वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। देश बड़े संकट की स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए कि आजाद भारत में हमारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, हमारी अभिव्यक्ति गुलाम है। इसका मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, देश हमारा संकट में है। ऐसे में ऐ नौजवानों, ऐ किसानों, ऐ देश के प्रति वफादार और जिम्मेदार लोगों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तैयार रहिए, होशियार रहिए, नहीं तो देश हमारा पुनः गुलाम हो सकता है। गुलामी का ये प्रतीक है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। जो साहस करता है बोलने का, उसे दबाने का, उसे कुचलने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। ऐसा सुना गया था तक कि हिरण्यकश्यप के जमाने में होता था। हिरण्यकश्यप के जमाने में कोई सच नहीं बोलता था, जो महसूस करता था मन मुंह उसको बोल नहीं पाता था। आतंक था हिरण्यकश्यप का। रावण के जमाने में होता था, कंस के जमाने में होता था, अंत हुआ उसका। लेकिन स्थितियां प्रतिकूल थी, हम बोल नहीं पाते थे, जो महसूस करते थे। न्याय के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं होता था, अन्याय हावी था न्याय पर। आज भी वही स्थिति हो गई है। आजाद भारत में हम खुली हवा में सांस न ले सके, जो मन महसूस करे, कहीं आवश्यकता हो। वसीम बरेलवी ने लिखा, डॉक्टर वसीम बरेलवी की एक पंक्ति है कि वसूलों पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपकी जिंदगी इस बात पर है, अपने आप को प्रमाणित करने का वक्त तब आता है जब आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है। अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ आप आवाज बुलंद कर सकें तो इसका मतलब कि आप जिंदा हैं, नहीं तो जिंदा लाश है आप। और आज जो स्थिति बनी हुई है वही बनी हुई है। सुना गया है कि एक बार राम राज आया था नेहरू के जमाने में। नेहरू के जमाने में एक बार राम राज आया था। सुना है कि बुढ़िया जाती है और नेहरू जी का कागज पकड़ लेती है और पूछती है कि आजाद हो गए, तुम प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? और नेहरू आज जैसे आतताई नहीं थे, उन्होंने कहा कि काकी आपको भी मिला है कि आप अपने प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ के सवाल पूछ सके, ये मिला है आपको। सुना है कि कभी नागार्जुन नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर नेहरू के समक्ष ही कहते हैं कि वतन बेच के पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक पुष्प चढ़ाते हैं। क्या आज ऐसा कोई कभी हिम्मत कर सकता है, या कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ऐसी सुनने की ताकत रखता है, सुनने का हौसला है उसके अंदर? नहीं है। न हम बोल सकते हैं न वो सुन सकता है। इसका मतलब कि जरूर कुछ न कुछ प्रतिकूल हो गया है, हमारे अनुकूल नहीं रहा। आजाद भारत गुलामी की तरफ अग्रसर है। ऐसा अगर होता रहा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यह सवर्णों के लिए है केवल, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये पिछड़ों के लिए है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दलितों के लिए है। एक आध दो उदाहरण जो सामने हैं, जो त्वरित के उदाहरण हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं, आपको याद आ जाएगा। अमिताभ ठाकुर सवर्ण है और कब सिर्फ मामले में आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज दबाने के लिए उनको यातनाएं दी जाती है, उनको परेशान किया जाता है, आतंकित किया जाता है। अमिताभ दास दलित हैं, वो आवाज उठाते हैं नीट छात्रा के पक्ष में और उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको आतंकित किया जाता है। पप्पू यादव पिछड़ी हैं, वो आवाज उठाते हैं नीट छात्रा के पक्ष में, उनको आतंकित किया जाता है, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको कुचलने का प्रयास किया जाता है। सोनम वांगचुक का नाम सुना है, देश के प्रति वफादार हैं, लेकिन अगर सच बोलने की ताकत रखते हैं, सच बोलने का हौसला करते हैं, तो उनका दमन करने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उनको डराने के लिए और उन्हीं के बहाने पूरे देश को डराने के लिए हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात किया जाता है। ऐसे में हमारा देश संकटग्रस्त स्थिति में है और
अभिव्यक्ति की आजादी अगर आपकी नहीं रही, इसका मतलब ये पहला पायदान है, हम गुलामी की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे में नौजवानों, किसानों और देश के प्रति जवाबदेह लोगों, जागरूक लोगों, प्रबुद्ध लोगों, आपकी जिम्मेदारी है कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, इनकलाब का उद्घोष कीजिए और ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकिए, इनको गिरा दीजिए सत्ता से, जो लोग हमारे अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलना चाहते हैं, हमारी आजादी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। जय हिंद।